हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप ऑल आर फाइन। तो आज का वीडियो हम डिस्कस करेंगे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को हम अनदर नाम से किस नाम से जानते हैं? कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, या फिर हम इसको अनदर नाम से बोलते हैं हार्ट फेलियर या फिर कार्डियक फेलियर। मतलब जो हमारा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है उसको हम क्या नाम से जानते हैं? कार्डियक फेलियर, हार्ट फेलियर और कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ये क्या होती है? कॉमन कार्डियोवास्कुलर डिजीज होती है, जो कि बहुत कॉमन डिजीज है। ऑलमोस्ट इसका नाम सभी ने सुन रखा होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं जो हमारी टर्म है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, उसका मतलब क्या होता है। कंजेस्टिव का मतलब क्या होता है? यहाँ पर कंजेस्टिव का मतलब होता है कि ब्लड या फिर कोई भी लिक्विड, क्या हो गया हमारा? ब्लड या फिर कोई भी लिक्विड का हमारे कोई भी बॉडी ऑर्गन के अंदर क्या होना? प्रोड्यूस होना, मतलब ज्यादा मात्रा में जमा होना। ये क्या कहलाता है? हमारा कंजेस्टिव। और यहाँ पर जो हमारी टर्म है हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर का मतलब ये नहीं होता है कि हमारा हार्ट क्या हो गया? फेल हो गया। हार्ट फेलियर का मतलब होता है कि जो हार्ट के हमारे चैम्बर है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब इन चैम्बर में से कोई भी एक या दो चैम्बर का क्या हो जाना? फेल हो जाना, वो क्या कहलाता है? हमारा हार्ट फेलियर कहलाता है। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है? हार्ट फेलियर और CHF, मतलब हार्ट फेलियर और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या है? एक एबनॉर्मल क्लिनिकल कंडीशन है। मतलब एक एबनॉर्मल, नॉर्मल नहीं है, क्या है? एबनॉर्मल क्लिनिकल कंडीशन है, जो क्या होती है? इन्वॉल्विंग इम्पेयर्ड कार्डियक पंपिंग। जो हमारी कार्डियक पंपिंग है, मतलब जो हार्ट की पंपिंग है, उसको क्या कर दे? इम्पेयर्ड कर दे। मतलब जो हमारी जैसे पेयर में हो रही है कार्डियक पंपिंग, उसमें क्या कर दे? कोई भी बाधा कर दे, तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहलाती है। मतलब एक एबनॉर्मल क्लिनिकल कंडीशन है जो क्या करती है? हमारी कार्डियक पंपिंग को क्या करती है? इम्पेयर्ड करती है। जैसे हमारा कार्डियक पंपिंग क्या होता है? जैसे हमारा हार्ट होता है तो हार्ट के अंदर सिस्टोल होता है, डायस्टोल होता है, तो उसमें क्या कर देना? इम्पेयर्ड कर देना, वो क्या कहलाता है? हमारा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहलाता है। इसके अलावा क्या हो गया? हार्ट फेलियर इज कॉमन कार्डियोवास्कुलर कंडीशन विथ इंक्रीजिंग इंसिडेंस एंड प्रिवलेंस। मतलब क्या हो गया? हमारा हार्ट फेलियर क्या है? एक कॉमन कार्डियोवास्कुलर कंडीशन है। मतलब जो हमारी CVS की क्या है? एक कॉमन कंडीशन है, जिसमें क्या होता है? इंक्रीजिंग, मतलब क्या हो जाता है? बढ़ा देती है किसको? इंसिडेंस एंड प्रिवलेंस। जो हमारी हार्ट की वेसल्स होती है, जैसे ये क्या हमारा हार्ट है, तो हार्ट की क्या हमारी जो वेसल्स है उसको क्या कर दे? बाधा कर दे, मतलब इंसिडेंस कर दे, या फिर क्या करे? प्रिविलेंस, मतलब उसमें बढ़ा दे, तो वो क्या कहलाती है? हमारी हार्ट फेलियर कहलाती है। इसके अलावा जो हमारा डिफरेंट वेस्टर्न कंट्रीज, जो भी अलग अलग वेस्टर्न कंट्रीज है, उसमें क्या है? हार्ट फेलियर इज प्रीडोमिनेंटली ए डिजीज इन एल्डरली। मतलब जो भी हमारे 50 और अबव, वो क्या हो गया हमारे? 50 और अबव, वो क्या हो गया हमारे? जो भी एल्डरली एज हो, उसमें क्या होती है? जो हमारे हार्ट फेलियर है, जो वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर क्या है? एक कॉमन डिजीज है, लेकिन इन इंडिया अफेक्ट यंगर एज ऑफ ग्रुप। मतलब इंडिया में क्या करती है? जो हार्ट फेलियर है वो क्या करती है? यंग एज के ग्रुप को भी क्या करती है? अफेक्ट करती है। इसके बाद में ये हमारा है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद में हम देखते हैं इसका डेफिनेशन। मतलब हार्ट फेलियर एक्चुअली होता क्या है? हार्ट फेलियर क्या होता है? क्रोनिक। क्रोनिक क्या होती है? जो लंबे टाइम से होती है। लंबे टाइम से जो डिजीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रोनिक डिजीज। और जो शॉर्ट टर्म में होती है उसको क्या बोलते हैं? हम एक्यूट। मतलब जो हार्ट फेलियर क्या हमारा क्रोनिक कंडीशन है, जिसमें क्या होता है? इन विच द हार्ट कैनॉट पंप इनफ ब्लड, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू सप्लाई अदर ऑर्गन इन आवर बॉडी। मतलब हार्ट फेलियर क्या होता है? इसकी डेफिनेशन क्या होती है? हार्ट फेलियर क्या है? क्रोनिक कंडीशन है, जिसमें क्या होता है? जो हार्ट होता है वो क्या कर पाता है? कैनॉट इनफ ब्लड पंप कर पाता है। मतलब जो हार्ट का पंप करने का ब्लड होता है उसको क्या कर पाता है? वो इनफ नहीं कर पाता है, जिससे जो हमारे अदर बॉडी ऑर्गन है उसको क्या करे? ऑक्सीजन और हमारा ब्लड है और न्यूट्रिएंट है वो क्या करे? प्रॉपर मात्रा में प्रोवाइड नहीं हो, वो क्या कहलाती है? हमारी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहलाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा CHF अफेक्ट द पंपिंग पावर ऑफ हार्ट मसल। मतलब जो हमारा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है वो क्या करता है? जो हमारी हार्ट मसल्स है उसको क्या करती है? जो उसकी पंपिंग पावर है उसको क्या करती है? अफेक्ट करती है। इस
पूरी डिजीज को हम एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं। जैसे ये हमारे हार्ट में क्या होते हैं, 4 चेंबर होते हैं। कौन कौन से? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हमारे क्या होते हैं, हार्ट के अंदर चेंबर होते हैं। जो हमारा राइट एट्रियम होता है, राइट एट्रियम का क्या वर्क होता है, जो भी हमारी बॉडी के अंदर ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको क्या करना, राइट एट्रियम के अंदर लाना। किसके द्वारा? सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के द्वारा। ये क्या करता है, हमारे जितना भी हमारी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको किस में लेके आता है, राइट एट्रियम के अंदर लेके आता है। राइट एट्रियम से जो हमारा ब्लड होता है वो किसके द्वारा, ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा किस में जाता है, हमारे राइट वेंट्रिकल में जाता है। और जो हमारा राइट वेंट्रिकल होता है, राइट वेंट्रिकल जो हमारा ब्लड होती है उसको क्या करती है, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा किस में लेके जाती है, हमारे लंग्स के अंदर। ये हमारे हो गए लंग्स हो गए, तो लंग्स के अंदर लेके जाती है। लंग्स में क्या होती है, डिफ्यूजन की प्रक्रिया होती है, जिसमें क्या करती है, जो ब्लड को क्या करती है, फिल्टर करती है। मतलब जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है, ऑक्सीजनेट करती है। जो हमारा लंग्स होता है, लंग्स से क्या होता है, ये ब्लड किस में जाता है, हमारे पल्मोनरी वेन के थ्रू, किसमें, राइट पल्मोनरी वेन और लेफ्ट पल्मोनरी वेन के थ्रू किसमें जाता है, हमारे लेफ्ट एट्रियम में जाता है। और लेफ्ट एट्रियम से जो हमारा ब्लड होता है वो किसके द्वारा, मिट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू किसमें जाता है, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल। और जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल का क्या फंक्शन होता है, जो भी हमारी पूरी सिस्टमिक सर्कुलेशन है, सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है, बॉडी का पूरा सर्कुलेशन। मतलब जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड आता है वो किसके द्वारा, आरोटा के द्वारा। मतलब आरोटा के द्वारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल में जितना भी ब्लड है वो क्या करता है, पूरी बॉडी को सप्लाई करता है। तो जो हमारे CHF, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन क्या होती है, जब क्या हो, हमारा ब्लड हो, तो ब्लड हमारी बॉडी के अंदर जितना भी ब्लड है वो क्या आ रहा है, हमारे राइट एट्रियम में नहीं आ पा रहा है। किसके कारण, जो हमारे इस वेन के कारण, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के द्वारा हमारा ब्लड है वो किस में नहीं आ पा रहा, हार्ट के अंदर नहीं आ पा रहा है। तो नहीं आ पा रहा है, तो जो अब लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा जो ब्लड जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा बॉडी ऑर्गन के अंदर। अगर पहले से बॉडी के अंदर क्या है, ब्लड फिल्ड है या फिर कोई भी अदर लिक्विड क्या है, फिल्ड है, तो जो अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या कर पा रहा है, उस बॉडी ऑर्गन के अंदर नहीं जा पा रहा है, तो क्या कर देगा, ये हमारे को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की डिजीज शो कर देता है। तो ये हमारा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन पार्ट। फ्रेंड्स, इसके बाद में नेक्स्ट है हमारे टाइप्स ऑफ हार्ट फेलियर या फिर टाइप्स ऑफ कार्डियक फेलियर। जो हमारा हार्ट फेलियर है वो किस किस प्रकार से हो सकता है, तो हम इसका जानते हैं टाइप्स। तो फर्स्ट टाइप है इसका लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर या फिर हमारा LSHF, मतलब लेफ्ट साइड में हार्ट का फेलियर हो जाना। मतलब जैसे ये हमारा क्या है, राइट एट्रियम, और ये क्या हमारा राइट वेंट्रिकल, और ये क्या हमारा लेफ्ट एट्रियम, और ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। मतलब जो हार्ट है, हार्ट के लेफ्ट साइडेड का क्या होना, फेलियर होना, क्या कहलाता है, हमारा लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर कहलाता है। इसमें क्या होता है, फ्लूइड में बैकअप इन योर लंग्स कॉजिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग। मतलब जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट के लेफ्ट साइड में क्या होता है, हमारा लेफ्ट लंग होता है। लेफ्ट लंग में क्या हो जाता है, फ्लूइड क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। मतलब जो फ्लूइड होता है वो किस में बैकअप हो जाता है, हमारे लंग्स के अंदर, जिससे क्या हो सकता है, कॉजिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग। मतलब जो हमारा लंग्स होता है, जो लंग्स क्या होता है, हमारे हार्ट के साइड में होता है, और इधर वाला जो राइट लंग्स होता है राइट साइड में होता है। तो जो लेफ्ट साइड का हार्ट फेलियर होगा तो उससे क्या होएगा, जो हमारा लंग्स है उसमें क्या होएगा, फ्लूइड बैकअप हो जाएगा और क्या करेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, या फिर हम इसको अनदर नाम से जानते हैं, डिस्निया के नाम से जानते हैं, वो बीमारी कॉज हो सकती है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा राइट साइडेड हार्ट फेलियर, मतलब राइट साइड का हार्ट फेलियर होना, या फिर RSHF, मतलब जो हार्ट का राइट साइडेड है, मतलब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में क्या होना, फेलियर होना, वो क्या कहलाता है, हमारा राइट साइडेड हार्ट फेलियर कहलाता है। इसमें क्या होता है, फ्लूइड में बैकअप इनटू योर एब्डोमिनल, लेग्स एंड फिट। मतलब अगर हमारा राइट साइडेड का हार्ट फेलियर होगा तो उससे क्या होएगा, तो हमारा फ्लूइड होगा वो क्या होएगा, जो हमारा एब्डोमेन एरिया है या फिर हमारा फिट एरिया है या फिर जो हमारे लेग्स है,
मतलब लोअर लिम्ब के अंदर क्या हो जाएगा, फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा, जिससे क्या होगी, फ्लूइड होने के कारण वहाँ पर स्वेलिंग हो जाएगी, जो क्या कॉज करता है, हमारा स्वेलिंग कॉज करता है, जिसको हम अनदर नाम से क्या जानते हैं, एडिमा के नाम से, जो क्या कर देता है, फ्लूइड को इकट्ठा कर देता है। तो ये क्या हमारे राइट साइडेड हार्ट फेलियर और लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। सबसे पहले हम जानते हैं जो हमारा सिस्टोलिक क्या होता है। सिस्टोलिक क्या होता है, मतलब जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्ट करने की पावर क्या कहलाती है, हमारी सिस्टोलिक हार्ट प्रेशर कहलाती है। मतलब जो हमारा जो हार्ट क्या करता है, जैसे हमारा राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में जो फ्लूइड है, मतलब जो ब्लड आया है, उसको पंप करके राइट वेंट्रिकल से किस में जाता है, हमारे पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में, और जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से आर्टरी के द्वारा हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेशन करता है। तो इसका पंप करने की शक्ति क्या कहलाती है, हमारी सिस्टोलिक प्रेशर कहलाती है। मतलब इसमें क्या हो रहा है, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में क्या होएगा, पंप करने की शक्ति क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो वो क्या करता है हमारा, तो जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल कौन सा हो गया, ये हो गया। तो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विग्रेसली, मतलब लगातार क्या कर पाता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो क्या करेगा, हमारी बॉडी को पूरी ब्लड सप्लाई प्रोवाइड नहीं होगी, जिससे क्या होएगा, हार्ट फेलियर हो जाएगा। जो क्या करता है, इंडिकेटिंग है पंपिंग प्रॉब्लम, जो हमारी पंपिंग प्रॉब्लम है उसको क्या करता है, इंडिकेटिंग करता है। इसके बाद में आता है हमारा डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। सबसे पहले हम जानते हैं डायस्टोलिक क्या होता है। डायस्टोलिक क्या होता है, जैसे ये क्या करता है, जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो हमारा ब्लड है वो क्या जाता है, हमारे लंग्स के अंदर जाता है, और लंग्स के अंदर तो पल्मोनरी सर्कुलेशन के द्वारा जाता है, और हमारी बॉडी के अंदर किसके द्वारा जाता है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के द्वारा। लेकिन जैसे क्या होता है, जो हमारा सर्कुलेशन होता है, मतलब सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन होएगा, तो जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में वापस इसको रिलैक्स होना पड़ेगा। रिलैक्स क्यों होना पड़ेगा, जो ब्लड राइट एट्रियम से और लेफ्ट एट्रियम से वापस किस में आएगा, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में आएगा। तो मतलब इसकी फिलिंग पावर वापस ये क्या करेगा, भर जाएगा। तो वो क्या हो जाना, खराब हो जाना, वो क्या कहलाता है, हमारा डायस्टोलिक हार्ट फेलियर कहलाता है। इसमें क्या होता है, द लेफ्ट वेंट्रिकल, जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल या राइट वेंट्रिकल होता है, वो क्या कर पाता है, कैन नॉट रिलैक्स टू फुली फिल, जो प्रॉपर तरीके से क्या कर पाता है, रिलैक्स नहीं हो पाता है, जिससे क्या करता है, जो ब्लड है वो क्या कर जाएगा, प्रॉपर इसके अंदर भर नहीं पाएगा, जिससे क्या होगी, हमारे को डायस्टोलिक हार्ट फेलियर हो जाएगा। जो क्या इंडिकेट करता है, हमारा ए फीलिंग प्रॉब्लम, मतलब हार्ट क्या कर रहा है, प्रॉपर फीलिंग नहीं हो रहा है। तो ये क्या हमारा राइट साइडेड लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में लंग्स में फ्लूइड का इकट्ठा हो जाना, और राइट साइडेड में हमारा एब्डोमिन एरिया और फिट एरिया और लेग्स में क्या होना, फ्लूइड का इकट्ठा होना, जिससे क्या होना, उसके अंदर स्वेलिंग होना या एडिमा होना। इसके बाद में आता है हमारा सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। सिस्टोलिक नाम से ही क्लियर है, सिस्टोलिक क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट पावर को इंडिकेट करता है। मतलब हार्ट क्या करता है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो जो हमारा बॉडी के अंदर प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन प्राप्त नहीं हो पाएगा। और इसके अलावा क्या हो गया, हमारा डायस्टोलिक। डायस्टोलिक में क्या करेगा, जो हार्ट है वो क्या करेगा, पूरा प्रॉपर तरीके से रिलैक्स नहीं होएगा। तो ये क्या हमारे हार्ट फेलियर के टाइप्स है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद में नेक्स्ट है हमारे कॉजिंग फैक्टर। सबसे पहले हमने देखा इसकी डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन एंड टाइप ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं हम कॉजिंग फैक्टर, मतलब जो हमारा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या फिर हार्ट फेलियर है उसके क्या क्या इटियोलॉजिकल फैक्टर है, या फिर कौन कौन से कॉजिंग फैक्टर है, या कौन कौन से रिस्क फैक्टर है। मतलब रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, ऐसे फैक्टर जो क्या करते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को अराइज करते हैं, मतलब वो क्या कहलाते हैं, हमारे रिस्क फैक्टर कहलाते हैं। तो सबसे पहला रिस्क फैक्टर है हमारे CAD एंड हार्ट अटैक। CAD क्या होता है, हमारा कोरोनरी आर्टरी डिजीज, मतलब जो हमारा कोरोनरी आर्टरी डिजीज है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज में क्या होता है, जो कोरोनरी आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी के अंदर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना, वो क्या कहलाते हैं, हमारे कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अगर कोरोनरी आर्टरी में कोई डिजीज होगी तो क्या करेगी, जो हमारे हार्ट को क्या करेगी, प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन, ब्लड और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं होएंगे, जिससे हार्ट क्या कर पाएगा, प्रॉपर पंपिंग नहीं कर पाएगा, जिससे क्या हो सकता है, हमारे को CHF या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है। इसके अलावा हो गया हमारा मायोकार्डियटिस। मायोकार्डियटिस क्या होता है, जो हार्ट की लेयर होती है, मायोकार्डियम लेयर,
मायोकार्डियम लेयर में क्या हो जाना, इन्फ्लामेशन हो जाना, क्या कहलाता है हमारा मायोकार्डियटिस। मायोकार्डियटिस की कंडीशन में क्या होगी, जो हार्ट की मिडिल लेयर है मायोकार्डियम, उसमें क्या होएगा, इन्फ्लामेशन होएगा, जिससे क्या आएगा, हार्ट प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा या पंपिंग नहीं कर पाएगा, जिससे क्या हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है। इसके अलावा कोई क्या हो गया हमारा फॉल्टी हार्ट वाल्व। फॉल्टी हार्ट वाल्व क्या होता है, जो हमारी हार्ट की वॉल्व है, कौन कौन सी, ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व और एरोटिक वॉल्व, जो हमारी हार्ट की चारों वॉल्व है, चारों वॉल्व में से किसी भी एक पर्टिकुलर वॉल्व का या फिर कोई सी भी दो या कोई सी भी वॉल्व का क्या करना, डिसफंक्शन करना, वो क्या कहलाती है, हमारे फॉल्टी हार्ट वॉल्व कहलाती है। इसमें क्या करेगी, जो हमारी हार्ट की वॉल्व है वो क्या करेगी, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी, जिससे क्या हो जाएगी, जो हमारी हार्ट रेट है, ये हार्ट रेट क्या हो जाएगी, इरेगुलर हो जाएगी। ये हो गया हमारा तीसरा कारण। इसके अलावा क्या हो गया हमारे कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी क्या होना, जो हमारे हार्ट की मसल्स होती है, कौन कौन सी, एंडोकार्डियटिस, मायोकार्डियटिस और पेरिकार्डियटिस, मतलब जो हार्ट की तीनों लेयर होती है, कौन कौन सी, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम, इनमें क्या हो जाना, डैमेज हो जाना, क्या कहलाता है हमारा कार्डियोमायोपैथी। अगर हार्ट की लेयर डैमेज हो जाएगी तो क्या करेगा, हार्ट प्रॉपर तरीके से डिसफंक्शन करने लग जाएगा, मतलब फंक्शन क्या करेगा, प्रॉपरली नहीं करेगा, तो उससे भी क्या हो सकती है, हमारे को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है। इसके अलावा हो गया हमारा एबनॉर्मल हार्ट रिदम। अगर हार्ट रिदम क्या होएगा, एबनॉर्मल होएगा, मतलब जो हमारा सिस्टोलिक टाइम फिक्स होता है, डायस्टोलिक टाइम फिक्स होता है, तो वो क्या होएगा, अगर एबनॉर्मल हो जाएगा तो वो भी क्या कर सकता है, हमारे को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कर सकता है। इसके अलावा क्या हो गया हमारा हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है, जो हमारा नॉर्मल बीपी होता है वो क्या होता है 120/80 mm ऑफ Hg, तो मतलब इस बीपी से क्या हो जाना, अधिक हो जाना, मतलब 140/90 mm ऑफ Hg से क्या हो जाना, ज़्यादा हो जाना, क्या कहलाता है हमारा हाइपरटेंशन। अगर हाइपरटेंशन की कंडीशन होगी तो क्या होगा, जो हमारा हार्ट की जो भी वेसल्स होती है, हार्ट की वेसल्स में क्या होएगा, मतलब ब्लड का फ्लो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अगर ब्लड का फ्लो ज़्यादा हो जाएगा तो हार्ट की वेसल्स क्या हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी। डायलेट हो जाएगी तो बॉडी को क्या करेगा, पूरी बॉडी को क्या करेगी, ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट की सप्लाई नहीं होगी, तो भी क्या कर सकती है, हमारे को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कर सकती है। इसके अलावा हमारे अनदर कंडीशन हो गई डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस की कंडीशन में भी क्या कर सकता है, हार्ट फेलियर कर सकता है। इसके अलावा हो गया हमारा लार्ज साल्ट इनटेक इन डाइट, मतलब अगर हम हमारे डाइट के अंदर क्या कर रहे हैं, लार्ज साल्ट का सेवन कर रहे हैं, तो वो भी क्या कर सकती है, हमारे अंदर CHF या हार्ट फेलियर कर सकती है, मतलब सोडियम क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी के अंदर इकट्ठा हो जाएगा, तो जो हमारा फ्लूइड होएगा, फ्लूइड क्या होएगा, प्रॉपर तरीके से रिटेंशन नहीं होएगा, तो भी क्या कर सकता है, हार्ट फेलियर कर सकता है। इसके अलावा जो पर्सन स्मोक करते हैं, एल्कोहल करते हैं और कोकीन का सेवन करते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, हार्ट फेलियर का चांस क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। इसके अलावा हो गया हमारा ओवरवेट। ओवरवेट क्या हो गया, अगर कोई पर्सन फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता है, मतलब अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता है तो क्या आएगा, ओवरवेट, और ओवरवेट से क्या हो सकता है, पर्सन को जो हमारा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या हार्ट फेलियर की दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा हो गया हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, जो थायराइड की मात्रा होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये क्या हमारे कॉजिंग फैक्टर या रिस्क फैक्टर, या फिर हम अनदर नाम से जानते हैं इसको इटियोलॉजिकल फैक्टर, मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर जो क्या करते हैं, हार्ट फेलियर को अराइज करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे कॉजिंग फैक्टर या इटियोलॉजिकल फैक्टर या रिस्क फैक्टर कहलाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं हम क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, जैसे हमारी बॉडी के अंदर रिस्क फैक्टर आते हैं, मतलब जैसे ही कोई रिस्क फैक्टर आएगा तो रिस्क फैक्टर के प्रति हमारी बॉडी क्या प्रतिक्रिया शो करती है, वो क्या कहलाते हैं, हमारे क्लिनिकल फीचर्स कहलाते हैं। क्लिनिकल फीचर्स को हम अनदर नाम से क्या जानते हैं, साइन और सिम्टम्स, या फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के नाम से भी इसको जानते हैं। तो देखते हैं हम, जो हमारा हार्ट फेलियर है या फिर कार्डियक फेलियर है या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के क्या क्या साइन और सिम्टम्स या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं।
तो सबसे पहला हमारा डिस्निया। डिस्निया क्या होता है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग। अगर किसी पर्सन में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग है तो भी किसका कॉजिंग होता है? हमारा CHF या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का साइन और सिम्टम्स होता है। इसके अलावा हो गया हमारा फटीग एंड वीकनेस। अगर किसी पर्सन को क्या हो रही है? थकावट हो रही है या फिर वीकनेस हो रही है तो वो भी क्या है? साइन और सिम्टम्स है हमारे CHF का। इसके अलावा हो गया हमारा एडिमा इन योर लेग्स एंकल एंड फिट। एडिमा इन योर लेग्स एंकल एंड फिट, ये हमने क्या देखा था? जो हमारा CHF का टाइप था। CHF का कौन सा टाइप? सेकंड टाइप, जिसमें क्या हो रहा है? राइट साइड में क्या हो रही है? अगर हार्ट फेलियर होगा, मतलब राइट साइडेड हार्ट फेलियर की कंडीशन में क्या हो रहा था? हमारे जो भी एंकल, एब्डोमिनल एरिया, लेग्स के अंदर, एंकल के अंदर और फिट के अंदर क्या हो जाना? फ्लूइड का इकट्ठा हो जाना। अगर फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एडिमा बोलते हैं। इसके अलावा क्या हो गया हमारा? रैपिड और इर्रेगुलर हार्ट बीट। रैपिड और इर्रेगुलर हार्ट बीट कब होगी? जब हमारे वाल्व क्या करेंगे? डिसफंक्शन करने लग जाएंगे। मतलब जो हार्ट के वाल है वो क्या करने लगे? अगर डिसफंक्शन करने लगे, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे तो वो क्या करेंगे? जो हमारे हार्ट बीट है उसको क्या कर देंगे? इरेगुलर कर देंगे या फिर रैपिड कर देंगे। इसके अलावा हो गया हमारा रेड्यूस एबिलिटी टू एक्सरसाइज। अगर किसी पर्सन में जो हमारे कार्डियक हार्ट, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की कोई भी रिस्क फैक्टर आया तो वो क्या कर देंगे? एबिलिटी टू एक्सरसाइज को क्या कर देंगे? रिड्यूस कर देंगे। मतलब अगर हमारी बॉडी को क्या करेगा? प्रॉपर मात्रा में ब्लड, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी प्रॉपर मात्रा में फंक्शन भी नहीं कर पाएगी। तो क्या करेगी? जो हमारी बॉडी की एबिलिटी होती है एक्सरसाइज करने की वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसके अलावा क्या हो गया हमारा? असाइटिस। असाइटिस क्या होता है? हमारे एब्डोमिनल लेयर के अंदर क्या होना? फ्लूइड का इकट्ठा होना। किसके कारण? राइट साइडेड हार्ट फेलियर के कारण। वो क्या कहलाता है? हमारा असाइटिस कहलाता है। इसके अलावा हो गया हमारा व्हीजिंग साउंड। व्हीजिंग साउंड क्या होता है? जो लंग्स की साउंड करने की कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसके अलावा हो गया हमारा एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया क्या होता है? एनोरेक्सिया एक कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है? पर्सन को भूख नहीं लगती है। इसको हम अनदर नाम से जानते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख लगने में कमी लगने लग जाती है। इसके अलावा हो गया हमारा चेस्ट पेन। अगर किसी पर्सन के अंदर जैसे हमारा CHF या हार्ट फेलियर की कंडीशन होगी तो उसमें क्या होंगे? चेस्ट पेन के साइन और सिम्टम्स शो होंगे। इसके अलावा हो गया हमारा डिजीनेस। डिजीनेस मतलब पर्सन को क्या होंगे? चक्कर आएंगे। इसके अलावा हो गया हमारा सडन ओवर गेन, मतलब सडन वेट गेन। अगर किसी पर्सन में CHF की कंडीशन हो गई तो उसका वेट क्या हो जाएगा? सडन गेन हो जाएगा। इसके अलावा हो गया हमारा कफिंग। अगर कफिंग किस कंडीशन में होएगा? जैसे हमारे फ्लूइड है, जैसे ये तो क्या हो रहा है? हमारे राइट साइडेड हार्ट फेलियर। अगर किसी लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर हो गया तो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में क्या हो जाएगा? लंग्स में क्या हो जाएगा? फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा जिससे क्या हो जाएगी? कफिंग होएगी या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होएगी। इसके अलावा हमारा स्लीपिंग डिस्टर्बेंस। स्लीपिंग क्या होएगा? डिस्टर्बेंस हो जाएगा। स्लीपिंग डिस्टर्बेंस किस वजह से होएगा? मतलब यूरिनेट एट नाइट, मतलब नाइट में क्या होएगी? यूरिनेट होएगी बार बार, तो जो हमारा स्लीपिंग पैटर्न है वो क्या होएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होने का कारण है जो हमारा फ्लूइड है, फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है। तो फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है तो फ्लूइड किसके द्वारा? हमारे यूरिनेट के द्वारा क्या होएगा? रिटेंशन होगा। तो उससे क्या होगी? हमारी स्लीपिंग डिस्टर्बेंस होगी। तो ये क्या हमारे साइन और सिम्टम्स या फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ CHF या हार्ट फेलियर।